नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर से संबंधित है और वो प्रश्न है, क्या कोर्ट में केस चलने के दौरान राजस्व पदाधिकारी जैसे अंचल अधिकारी, तहसीलदार, भूमि सुधार उप समहर्ता, अपर समहर्ता, समहर्ता बेचे गए संपत्ति का दाखिल खारिज म्यूटेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसी अहम प्रश्न का आज उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न को थोड़ा सा और इलुब्रेट करते हैं। मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, ए ने सिविल कोर्ट में मालिकाना हक के लिए टाइटल सूट फाइल करता है और इस टाइटल सूट में बी को प्रतिवादी बनाया गया है। अब जब टाइटल सूट कोर्ट में चल रहा होता है तो जो प्रतिवादी बी है उन्होंने सी को संपत्ति जो है वो बेच दिया, अर्थात सेल डीड बिक्रीनामा निष्पादित कर दिया, एक्सक्यूट कर दिया। अब सी जो प्रतिवादी बी से संपत्ति खरीदा है वो म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए जो राजस्व अधिकारी है, रेवेन्यू ऑफिसर है, जैसे बिहार में अंचलाधिकारी है, अन्य स्टेट में तहसीलदार बोलते हैं, उनके यहां दाखिल खारिज के लिए आवेदन दाखिल करता है कि बिक्रीनामा सेल डीड जो मुझे प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मेरा दाखिल खारिज म्यूटेशन कर दिया जाए। अब यही प्रश्न है कि सी जिन्होंने संपत्ति टाइटल सूट कोर्ट में लंबित रहते समय खरीदा है, क्या दाखिल खारिज की स्वीकृति जो राजस्व अधिकारी है अर्थात अंचलाधिकारी, तहसीलदार आदि के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक राज्य का जो राजस्व कानून है, नियमावली है, वो अलग अलग है। अब इसी राजस्व कानून और उससे संबंधित जो नियमावली है उसके आधार पर इसका निर्णय लिया जा सकता है। अब आइए पहले बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। देखिए, बिहार में जो है दाखिल खारिज से संबंधित जो अधिनियम बना है वह है बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011। इस अधिनियम की धारा 6 उपधारा 12, पुनः एक बार सुन ले, धारा 6 उपधारा 12 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? दाखिल खारिज के वैसे मामले में स्वीकृति नहीं दी जाएगी जिसमें सक्षम न्यायालय में स्वत्ववाद अर्थात टाइटल लंबित हो। अर्थात बिहार राज्य में यह स्पष्ट रूप से कानून में ही बता दिया गया है कि अगर टाइटल सूट सिविल कोर्ट में चल रहा है तो दाखिल खारिज की स्वीकृति
अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं दी जाएगी। इसके लिए आपको अंचलाधिकारी के यहां आपत्ति दायर करना पड़ेगा, ताकि अंचलाधिकारी को पता चल जाए कि मामला सिविल कोर्ट में है और धारा 6(12) के तहत दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अन्य राज्यों में यूपी, एमपी, जिसमें रेवेन्यू अधिकार जो है म्यूटेशन के लिए तहसीलदार को दिया गया है, तहसीलदार दाखिल खारिज की स्वीकृति दे देगा अगर आप क्लेम भी करते हैं कि टाइटल सूट कोर्ट में लंबित है। देखिए, बिहार से इतर है, वहां पर अगर आप तहसीलदार को बताते हैं कि जिस जमीन का बिक्रीनामा है, सेल डीड है, उस जमीन पर टाइटल सूट चल रहा है, अगर आप आपत्ति भी दाखिल करते हैं तब भी दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी जाएगी। तो फिर यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई उपाय है कि दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जाए? जी हां दोस्तों, इसको जरा ध्यान से सुनिए। अगर टाइटल सूट सिविल कोर्ट में चल रहा है तो आपको कोर्ट से सीपीसी के ऑर्डर 39, सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1(2) के तहत इंजेक्शन ऑर्डर कोर्ट से प्राप्त करना पड़ेगा और यह इंजेक्शन ऑर्डर आपको तहसीलदार के पास समर्पित करना पड़ेगा और फिर दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, उसमें कहा गया है धारा 52 में, किसी न्यायालय में वाद के लंबित होते हुए वादी या प्रतिवादी संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अर्थात जिस एक्ट के तहत हम लोग संपत्ति का ट्रांसफर करते हैं उसकी धारा 52 जो है वह स्पष्ट कहता है कि अगर न्यायालय में वाद लंबित है तो वादी या प्रतिवादी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। फिर भी वादी और प्रतिवादी संपत्ति का ट्रांसफर कर देते हैं। अगर टाइटल सूट लंबित है और संपत्ति का ट्रांसफर कर दिया गया तो इसके लीगल वैल्यू क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, शिव शंकरा वर्सेज वेदा व्यासाचार्य है, सिविल अपील नंबर 10215/2011 और जजमेंट का डेट है 29 मार्च 2023। इसमें बताया गया है कि ठीक है, सिविल कोर्ट में टाइटल सूट चल रहा है तो सेल डीड इस बीच में एक्सक्यूट हो जाता है, तो बताया गया है कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए कि कोर्ट का फैसला जो है वो विक्रेता के पक्ष में है, तो संपत्ति जो है वो खरीदार की हो जाएगी या फिर क्रेता की हो जाएगी। जैसे यहां हमने उदाहरण दिया कि बी प्रतिवादी है और बी के पक्ष में जजमेंट हो गया, तो सी ने जो जमीन खरीदा या संपत्ति खरीदा उसके लिए वो सेल डीड वैलिड हो जाएगा, लीगल हो जाएगा। किंतु अगर जजमेंट बी के पक्ष में नहीं जाकर ए के पक्ष में जाता है, अर्थात विक्रेता जो भी हो उसके विरुद्ध जाता है, तो सेल डीड जो है वो कैंसिल मानी जाएगी, अर्थात नल एंड वाइड मानी जाएगी। एक केस जो है और चर्चा करेंगे जिसमें तहसीलदार के बारे में है कि सिविल कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर दे दिया गया। किसके तहत? सीपीसी
के ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत अर्थात इंजेक्शन प्राप्त कर लिया गया। अब केस है शिवराना वर्सेस कर्नाटक राज्य, CWJC 1168/25, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है ये, 4 फरवरी 2025 का ये जजमेंट है। इसमें स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी तहसीलदार द्वारा दाखिल खारिज म्यूटेशन की स्वीकृति दे दी गई। अब तहसीलदार साहब का कहना है कि हमको इस स्टे ऑर्डर में पार्टी नहीं बनाया गया, तो मेरे लिए बाइंडिंग नहीं है। मामला गया कर्नाटक हाई कोर्ट में। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भले ही तहसीलदार को पार्टी नहीं बनाया गया हो, तब भी अगर कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर दे दिया गया है तो दाखिल खारिज की स्वीकृति तहसीलदार के द्वारा देना गलत है। अर्थात अगर कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर कर दिया गया है, भले ही रेवेन्यू ऑफिसर को पार्टी बनाया गया हो या नहीं बनाया गया हो, उसको जो कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उसको मानना होगा। दोस्तों, इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि अगर सिविल कोर्ट में टाइटल सूट चल रहा है तो बिहार में नहीं दिया जाएगा, अन्य स्टेट में दे दिया जाएगा। किंतु आप अगर स्टे ऑर्डर कोर्ट से करवाकर आप तहसीलदार के पास समर्पित करते हैं तो फिर दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।